मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मैं महादेव आपसे आज यह कहना चाहता हूं कि आप मेरी यह कहानी सुने और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका भविष्य सुनहरा और सुखमय हो सके। AUM नमः शिवाय। एक बार हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में रजत नाम का एक भक्त रहता था। वह भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। वह हर सुबह और शाम स्थानीय शिव मंदिर जाते थे और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। रजत की प्रिया नाम की एक युवा बेटी थी जो अपने पिता और भगवान शिव के प्रति समान रूप से समर्पित थी। उनके बीच एक प्यार भरा रिश्ता था और प्रिया अक्सर अपने पिता के साथ मंदिर जाती थी। जब वे पवित्र मंदिर की ओर पत्थर के रास्ते पर चलते थे तो वह उनका हाथ पकड़ती थी। एक दिन रजत ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग में दरार आ गई है। वह मुख्य पुजारी शंकर बाबा के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। शंकर बाबा ने उत्तर दिया, रजत, हम इस मुद्दे से अवगत हैं, लेकिन मंदिर के पास इसकी मरम्मत के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हम पर्याप्त दान एकत्र नहीं कर लेते। रजत को अपने प्रिय भगवान शिव की मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने और उचित प्रसाद प्राप्त करने में असमर्थ होने के विचार से गहरा दुख हुआ। वह जब भी मंदिर जाता था तो टूटे हुए शिवलिंग को देखना सहन नहीं कर पाता था। उस शाम रजत और प्रिया मंदिर से लौट रहे थे और वह असामान्य रूप से शांत था। प्रिया ने हमेशा की तरह समझदार होते हुए पूछा, पिताजी, आज आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रजत एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, प्रिया, मैं शिवलिंग को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। काश मैं कुछ मदद कर पाता, लेकिन हमारे पास खुद बहुत कम है। प्रिया ने दृढ़ निश्चय वाली आंखों से कहा, पिताजी, अगर हम पैसों से शिवलिंग की मरम्मत नहीं कर सकते तो भी हम अपना प्यार और भक्ति तो अर्पित कर ही सकते हैं। रजत अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराए। अगली सुबह वे हमेशा की तरह मंदिर गए। प्रिया ने प्रार्थना शुरू करते समय अपने पिता को ध्यान से देखा। उनकी भक्ति उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह शिवलिंग के पास गया, अपनी चप्पलें उतारी और धीरे से अपना नंगा पैर शिवलिंग की दरार के पास रख दिया। अन्य ग्रामीण जो सुबह की प्रार्थना के लिए एकत्र हुए थे, रजत की हरकतों से हैरान थे। कुछ लोग अविश्वास में फुसफुसाए, जबकि अन्य मौन चिंतन में देखते रहे। मुख्य पुजारी शंकर बाबा रजत के पास आए और पूछा, रजत, तुम क्या कर रहे हो? रजत ने जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे पास शिवलिंग की मरम्मत के लिए पैसे ना हो, लेकिन मैं भगवान शिव को सहारा देने के लिए पुल के रूप में अपना विनम्र पैर पेश करता हूं। यह मेरे प्यार और भक्ति का एक प्रतीकात्मक संकेत है। अपने पिता के कार्यों से प्रेरित होकर प्रिया ने भी अपनी सैंडल उतार दी और अपना छोटा मासूम पैर अपने पिता के बगल में रख दिया। जब सभी ने प्रेम और भक्ति का यह मर्मस्पर्शी प्रदर्शन देखा तो मंदिर गहन शांति से भर गया। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर शंकर बाबा को भक्ति के वास्तविक सार का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, रजत, प्रिया, तुम्हारी भक्ति सबसे शुद्ध भेंट है। भगवान शिव ने तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया है और वह न केवल शिवलिंग को बल्कि उन सभी के दिलों को भी सुधारेंगे जिन्होंने आज तुम्हारी भक्ति देखी है। और चमत्कारिक रूप से जैसे ही ग्रामीणों ने आश्चर्य से देखा, शिवलिंग में दरार ठीक होने लगी और मूर्ति ऐसी दिखाई देने लगी जैसे उसे कभी नुकसान नहीं हुआ था। उस दिन से यह मंदिर रजत और प्रिया की असाधारण भक्ति के लिए जाना जाने लगा। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग न केवल भौतिक उपहार देने आते थे बल्कि भक्ति और प्रेम का सही अर्थ सीखने भी आते थे। रजत और प्रिया का शिवलिंग के बगल में पैर रखने का सरल कार्य अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन गया। इसने ग्रामीणों को सिखाया कि यह भेंट का मूल्य नहीं है जो सबसे अधिक मायने रखता है, यह हृदय की ईमानदारी और पवित्रता है। मंदिर धन दौलत से नहीं बल्कि रजत और प्रिया द्वारा अर्पित प्रेम और भक्ति के धन से फलता फूलता रहा। और इसीलिए उस शांत गांव में उस भक्त की विरासत जिसने अपना पैर शिवलिंग के बगल में रखा था जीवित रही और सभी को याद दिलाया कि सच्ची भक्ति एक अमूल्य उपहार है जो सबसे टूटे हुए दिल और मूर्तियों को ठीक कर सकती है। विश्वास अदृश्य में अटूट विश्वास है, एक बड़े उद्देश्य में अटूट विश्वास है। यह वह नींव है
जिस पर हम अपनी आशाओं और सपनों का निर्माण करते हैं, तब भी जब आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा होता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कहानी के पात्रों में विश्वास होता है, उनकी यात्रा उन्हें सुखद अंत की ओर ले जाएगी, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की कहानी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। संदेह और अनिश्चितता के समय में याद रखें कि विश्वास वह प्रकाश है जो हमें सबसे चुनौतीपूर्ण अध्यायों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। ये वह ताकत है जो हमें बाधाओं पर काबू पाने की अनुमति देती है, और वह लचीलापन है जो हमें जीवन के तूफानों से पार कराता है। अपने विश्वास के पात्रों को मजबूत रखें, क्योंकि वे आपकी कहानी के नायक हैं जो विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं और हर कथानक में आशा की किरण ढूंढते हैं। आपकी आस्था के पात्र आपको आशा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटते रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अंत हमेशा यात्रा के लायक होता है। विश्वास रखें, क्योंकि आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और सर्वोत्तम अध्याय अभी आना बाकी है।